सुपरिटेंडेंट जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, सुपरिटेंडेंट फार्मेसी मैडम शाहीन जमाल सिद्दीकी और यहाँ पर मौजूद सभी हाजरीन। वैसे तो सर ने काफ़ी कुछ यूनानी डे के बारे में बता दिया है, और अगर हम हकीम अजमल खान जिस शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं उनके बारे में बात करें तो आज हम पर एक बहुत बड़ा इस तिब पर और एक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर इनका एक बहुत बड़ा एहसान है। डॉक्टर साहब को एक संदेश इस बड़े इवेंट में जनता के लिए संदेश यही है कि हमारे जो इस देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं जी, किसी भी तरह से दी है, चाहे वो देश की आज़ादी के लिए हो, देश को तरक्की के लिए हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए हो, उन लोगों को जब हम याद करते हैं तो ये मैसेज जरूर लेकर रखें हम अपने पास कि इनसे मैंने क्या सीखा है, और अच्छा बनने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, देश को अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो अपन को करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि 2019 के अंदर, क्योंकि मैं एक मीडिया रिपोर्टर हूँ, पूरे भारत का दौरा करता हूँ मैं, आज के डेट में जो मेडिसिन का हाल है, खासकर यूनानी का क्वालिटी कैसी है, और तकरीबन मध्य प्रदेश या दिल्ली का कंपेयर करना बेस्ट कौन सा है? नहीं, आप किस ज़िम्न से बात करें? जो हमारे पास दवाएं आती हैं जी जी, वो लेबोरेटरी टेस्ट की होती हैं, और लेबोरेटरी टेस्ट भी हम किसी कंपनी के लेबोरेटरी टेस्ट को नहीं मानते जी। हमारे अपने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया है जो ग्वालियर में है जी। हम सारी दवाएं जो भी या तो हम बनाते हैं या जो हमें मिलती हैं उसके साथ जो है गवर्नमेंट लेबोरेटरी जो है मध्य प्रदेश आयुष प्रशासन के अंडर कार्यरत, उसकी क्या नाम है लैब रिपोर्ट के बाद ही हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। यही कहना है कि बहुत कुछ तो डॉक्टर आजम और डॉक्टर आजम और डॉक्टर शाहिद ने बहुत कुछ बता दिया आपकी ज़िंदगी से, मगर प्लीज़ हकीम साहब की ज़िंदगी का कोई भी एक अमल अपने अंदर अपन ले लें। बस सबसे सही खराज अकीदत उनके लिए ये रहेगी कि हम उनकी ज़िंदगी का कोई भी एक पहलू, वो तो मुजस्समत है, क्या बताएं उनके बारे में, तो वक्त कम है उनके लिए, तो कई महीने और दिनों चाहिए उनकी शख्सियत के बारे में बताने। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, सबको यूनानी डे की बधाई देती हूँ। आप सबको यूनानी डे बहुत बहुत मुबारक। कई बार 2 बार उनको बाहर जाना पड़ा, तो बाहर के जाने की वजह से थोड़ी बहुत उन्हें अंग्रेजी भी आने लगी थी। तो गया एक ऐसी शख्सियत था जो जबान के एतबार से तो मालामाल था ही। कमालात की जहां तक बात है, वो एक बेहद अमीर खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन लोग कहते हैं, उनके एक शागिर्द का मुझे खत मिला है पढ़ने में इसी दौरान में, तो उनका हवाला था कि हैरत होती है कि इतना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में इतना दरवेशाना जिंदगी गुजारता था, बिल्कुल गरीबों की सादगी की तरह अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। रही कामयाबी की बात, तो शाही साहब ने आपको बताया ही, अगर कभी दिल्ली से बाहर जाते थे तो उस जमाने में अब से कोई 100 और आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे और मंच से इजाजत चाहते हुए आप लोगों के सामने इख्तिसार के साथ कुछ बातें यूनानी डे के हवाले से रखना चाहते हैं। बरसों से हम यूनानी डे मना रहे हैं, और जैसा कि पीछे बैनर लगा हुआ है, ये प्रोग्राम दरअसल एक खराजे अकीदत है हकीम अजमल खान साहब को। उनकी पैदाइश 11 फरवरी 1868 को हुई। एक बार और आप फोटो के साथ आया था, लीजिए। वर्ल्ड यूनानी डे आज हम मनाने जा रहे हैं। क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, मैं डॉक्टर शाहिद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आगे इसके बारे में सबको बता दें।
कि अगर हमने इस टिप को अंग्रेजों के चंगुल से ना बचाया तो फिर हमारी देसी टिप खत्म हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था उस जमाने में देसी टिप। और आयुर्वेद और यूनानी उस जमाने में हिंदुस्तान में सबसे आगे यानी मेन स्ट्रीम मेडिसिन थी। तो इनकी बचाने के लिए, खासतौर से अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए, उन्होंने कहा कि ये बार बार बात करते हैं रिसर्च, एविडेंस की। तो उन्होंने उस जमाने में सलीम उज़्ज़मा साहब एक थे, बहुत काबिल शख्स थे, लेकिन हर उस पर रिसर्च के लिए उस वक्त हिंदुस्तान में कि सियासतदानों की नजर पड़ती है। तो उस दौरान फ्रीडम मूवमेंट की अगुवाई कर रही कांग्रेस अपना सदर बनाती है। अगर रेशमी रुमाल की तहरीक चलती है तो उस तहरीक के लोगों को ये लगता है कि अगर ये सब करेंगे तो हमारी तहरीक में जान पड़ जाएगी। उस जमाने की एक और सियासी तंजीम हिंदू महासभा, वो ये चाहती है कि हमारे प्रोग्राम के इस्तकबालिया इजलास की सदारत करें। तो वो अपने इजलास में उनको सदारत करने के लिए अच्छा, जो कि 2 फ्लेवर में है, एक पान फ्लेवर है। जी जी, ये कब से कर रहे हैं प्रोडक्ट को लेकर यूनानी में? ये हम लोग तकरीबन मुझे ज्वाइन किए हुए 15 साल हो गया उधर में। जी जी, 2009 से मेरी ज्वाइनिंग है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो भी खिदमत खल्क हो रहा है, हमदर्द के नाम से फ्री कैंप हो रहा है, डायबिटीज जी जी कैंप हो रहा है, जिसमें मरीजों का अभी तक हम लोगों ने 60 देख चुके हैं हम लोग। अच्छा, तो दोस्तों, तिब्ब यूनानी का प्रोग्राम एंड हो चुका है। देख सकते हैं हमारे साथ आज पूरे यूनानी शिफा खाना, ऑल यूनानी शिफा खाना भोपाल के अंदर जो यहाँ के स्टाफ हैं, जो यहाँ के डॉक्टर हैं, हकीम हैं, वो सब आए हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आइंदा साल भी इसी तरह हर्ष उल्लास के साथ इस प्रोग्राम को मनाया जाए, क्योंकि हकीम अजमल खां एक बहुत बड़ा डे होता है पूरे भारत के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा साल भी इसको कंटिन्यू मनाया जाए, ताकि यूनानी दवा जो है आम जनता तक पहुंचे, यूनानी के बारे में लोग जाने। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, पर्वत न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।